देश की राजधानी दिल्ली में जो सड़क के विकास के नाम पर है जो गड्ढा खोदा गया है, उसमें मासूम लोगों की है जो जाने जा रही है। 5 फरवरी रात 25 वर्षीय कमल दयानी है जो अपनी बाइक से है जो घर लौट रहे थे, लेकिन गड्ढे में गिरने से है जो कमल दयानी की है जो मौत हो गया। कमल दयानी जो एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर हैं जो अपने कार्य कर रहे थे। 5 फरवरी को रात हैं जो दिल्ली की जनकपुरी इलाके में अपने दफ्तर से हैं जो घर लौट रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि रास्ते में जो सड़क के विकास के नाम पर जो गड्ढा खोदा गया है, जो दरअसल सड़क के विकास के नाम पर है जो गड्ढा नहीं खोदा गया है, बल्कि किसी की मौत के लिए है जो गड्ढा खोदा गया है। हुआ भी कुछ है ऐसा कि कमल दयानी है जो अपनी ड्यूटी से घर है जो लौट रहे थे, लेकिन 20 फीट गहरे गड्ढे में है जो गिर गए। उसके बाद कमल दयानी की है जो मौत हो गया। ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से है जो खोदा गया था, जिसमें कमल दयानी की है जो मौत हो गया। अब सवाल ये आ जाती है कि अखबार में ये कहा जा रहा है कि सड़क के विकास के नाम पर है जो ये गड्ढा खोदा गया था, मगर सड़क के विकास के नाम पर है जो गड्ढा खोदा गया था, तो क्या वो वहाँ पर है जो बैरिकेडिंग है जो नहीं लगाया गया था, जो कमल दयानी को है जो पता नहीं चला और उनकी बाइक है जो उसी गड्ढे में जाके गिर पड़ा, जिसके बाद है जो उनकी मौत हो गया। मृतक की जुड़वे भाई करण है जो बताए कि हम 3 भाई हैं और 2 जुड़वे हैं। करण है जो बताए कि कल रात से ही हम कमल को है जो खोज रहे थे, अलग अलग इलाकों में है जो घूम रहे थे और कम से कम 7 से 8 पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन हमारी कोई भी मदद है जो नहीं किए और नहीं हमारी शिकायत है जो पुलिस स्टेशन में है जो दर्ज किया गया। करण है जो ये भी बताए हैं कि सुबह हमने कमल के पास है जो फ़ोन किए, मगर कमल को फ़ोन उठाने की बजाय पुलिस है जो फ़ोन उठाकर ये कहें कि वह मरा हुआ मिला है। जिसके बाद करण है जो मौके पर पहुंचते हैं और वो अपने भाई कमल की डेड बॉडी और उनकी बाइक है जो गड्ढे में पड़े हुए हैं जो उनको दिखाई देता है। कमल के दोस्त मयंक हैं, जिन्होंने बताया कि 5 फरवरी रात 11:30 बजे हैं जो हमने कमल के पास है जो फ़ोन किए थे और कमल है जो बताए थे कि वह 15 मिनट पर है जो अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब 15 मिनट पर कमल है जो अपने घर नहीं पहुंचे तो उनकी परिजन है जो शांत से बैठे नहीं रह गए। उनकी परिजन है जो उनकी तलाशी है जो करना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उनकी परिजन है जो दिल्ली की जनकपुरी पुलिस स्टेशन भी पहुँचे, जहाँ पुलिस ने उनकी फ़ोन को ट्रेस किए, लेकिन जो लोकेशन मिला था उस लोकेशन पर कमल है जो नहीं मिले थे। वहीं कमल के दोस्त मयंक हैं जो पुलिस पर आरोप लगाते हुए हैं जो ये भी कहें कि पुलिस है जो रात में खोज करना और शिकायत दर्ज करने से है जो इनकार कर दिए। पुलिस है जो ये भी कहें कि आपकी शिकायत है जो सुबह 11 बजे से पहले है जो दर्ज नहीं किया जा सकता है। वहीं कमल के दोस्त मयंक हैं जो कहें कि अगर समय रहते अगर कमल की खोज किया जा सकता था तो शायद उनकी जान है जो बच सकता था। उन्होंने पुलिस पर है जो गंभीर सवाल है जो खड़े किए हैं। कमल दयानी की सब घर पहुंचने से पहले शांत बैठे कमल दयानी के पिता नरेश दयानी का सब्र है जो टूट गया और उन्होंने चीखते हुए हैं जो एक कहें कि हमारी बेटा है जो पूरी रात गड्ढे में पड़ा रहा। उस गड्ढे से है जो कई बार है जो हम गुजरे, लेकिन उस गड्ढे को है जो हम देख नहीं पाए। इतना कहकर कमल दयानी के पिता नरेश दयानी है जो रोने लगे। उन्होंने ये भी कहे कि उस रात है जो कम से कम हम 7 लोग मिलकर हैं जो हम अपने बेटे को है जो ढूंढ रहे थे और हमको एक बार भी पता चलता कि हमारा बेटा है जो गड्ढा में गिरा हुआ है तो हम उसे ज़रूर बचाने की है जो कोशिश करते हैं। वहीं पर वो अमर उजाला जो अखबार हैं जिन्होंने ये दावा किए हैं कि 20 फीट गहरे गड्ढे में फंसे कमल को बचाने से सिस्टम ने अपने हाथ ही जो पीछे खींच लिए। घटना स्थल से महज 800 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था, 200 मीटर के दायरे में मोबाइल लोकेशन था, लेकिन इसके बावजूद भी कमल दयानी को है जो नहीं बचाया गया।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं जो पुलिस पर हैं जो बड़ी सवाल खड़ी किए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं जो ये कहें कि पुलिस को युवक की लोकेशन भी उनके पास था, पुलिस ने उनके परिवार वालों को लोकेशन दिए और उसके बाद ही जो डिलीट कर दिए। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं जो क्या कह रहे हैं। उसके बाद सुनिए, जो उसके दोस्त बता रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा जो है अलार्मिंग है, और उन्होंने वीडियो पे बताया है। उन्होंने कहा कि रात को हम 7 लोग करीब करीब, बाप, भाई और उनके करीब 5 दोस्त डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी के आसपास घूमते रहे, क्योंकि पुलिस ने कहा कि इसकी आखिरी लोकेशन जो थी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी थी। पुलिस के द्वारा एक लोकेशन इनको शेयर की गई और फिर पुलिस ने उसको तुरंत डिलीट कर दिया। सोचिए, पुलिस के पास लोकेशन थी, इस बात को आप समझिए। पुलिस के पास मृतक की लोकेशन थी। क्यों थी? क्योंकि उस मृतक का फोन बज रहा था और हो सकता है वो उस वक्त ना मरा हो। देखिए, वो गड्ढा मैंने भी देखा, उस गड्ढे में गिर के तुरंत कोई मर जाए ये मुमकिन नहीं है। कमल धियानी के गड्ढे में गिरने से है जो जाने चला गया, मगर उस गड्ढे से ज्यादा है जो पुलिस पर सवालें हैं जो खड़ी हो रही है। कमल धियानी के परिवार हैं जो ये भी कहे हैं कि हमने कम से कम 7 से 8 पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन हमारी कोई भी मदद नहीं की और नहीं हमारी शिकायत है जो दर्ज किए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं जो कहें कि पुलिस के पास लोकेशन था, लेकिन पुलिस ने लोकेशन है जो डिलीट कर दिए। ये कितनी बड़ी सवाल खड़ी होती है पुलिस पर, जहां दिल्ली में बीजेपी की 1 इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि 2-2 इंजन की सरकार दिल्ली में भाजपा का है। रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी पार्टी से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना है जो हुआ, और सारी ही चीज है पुलिस को ये भी जानकारी था लोकेशन के बारे में, लेकिन फिर भी है जो कमल धियानी को है जो बचाने की कोशिश है जो नहीं किया गया। ये कितनी बड़ी सवालें हैं जो खड़ी होता है। अगर यहीं पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें रहता तो बीजेपी पार्टी है जो अभी पूरे ही देश में है जो ढोल पीट देते। इसी प्रकार नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार है जो दलदल में गिर जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता हैं जो किसी भी प्रकार अपनी कार से निकलकर हैं जो कार के ऊपर हैं जो चढ़ जाते हैं, और उसके बाद अपने पिता के पास हैं जो फोन लगाकर ये कहते हैं कि पापा मैं मरना नहीं चाहता हूँ, हमें बचा लीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता को है जो नहीं बचाया गया। उनकी कार है जो नाले के बहारे 30 फीट गहरे दलदल में सम गया, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की है जो जाने चला गया। युवराज की मौत हुई, वो गाड़ी अब जाकर मिली। आज जो है यहाँ पर गाड़ी